गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का केमिस्ट्री। और सर ये तीसरा गैस है मेरा। मैं आपको पहला क्लोरोबेंजीन डाल दिया हूं 12-15 मिनट का है शायद, उसको देखिए। दूसरा जो है मैंने क्लोरोफार्म डाला है CH और पहला जो है C6H5Cl डाल दिया मैंने। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फिनाल क्या पढ़ा रहा हूं, फिनाल। पहले यहां क्लास लिख दूं मैं। क्लास जो है 12th है और केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री हो गया। और जो है फिनाल क्या है, हाँ फिनॉल। फिनाल का सूत्र होता है, यहां लिख दे रहे हैं C6H5OH। ये है, आ रहा समझ में। और आप बैठ जाइए, अपना ले लीजिए। तो ये जो है फिनाल जो है, पहले हम लिखे बनाने की विधि। क्या लिखे, हेडिंग डाल दें, बनाने की विधि। तो मैं हिंदी तो नहीं लिखता हूं, आप लोग मना भी कर रहे हैं कि हिंदी मत लिखिए, तो समीकरण लिख दें और उससे बनाना बता दें आपको। चलिए मैं समीकरण लिख रहा हूं। देखिए जो बेंजीन जो है ना, तो ये फिनाल वो बनता है C6H5N2Cl। इसको हिंदी में कहते हैं बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड। ओजोनियम क्लोराइड। तो मैं बताऊंगा अभी कैसे जो है आप हिंदी इसकी लिखेंगे। यहाँ प्लस इसमें भाप डालते हैं। क्या डालते हैं, भाप का क्या सूत्र होता है, H2O। वाष्प लिख दे, भाप लिख देना है। क्या लिख रहा है, भाप। जो पानी का सूत्र होता है वही भाप का सूत्र होता है, H2O। अब देखिए ध्यान से, तो ये C6 तो बनेगा ही, H5 भी उतरेगा, देख रहे हैं। इसमें से ले लेंगे एक O और एक H, तो OH हो जाएगा। यहां देख लीजिए, इसको देख के बना लीजिए आप। प्लस ये बच गया आपका N2, तो N2 लिख लीजिए आप। प्लस बच जाएगा इसमें से एगो H, Cl, तो हो जाएगा HCl। क्या हो जाएगा, HCl। तो इसको आप लिख ले फिनाल। क्या है ये, फिनॉल है। और ये जो है नाइट्रोजन है, आप जानते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो कैसे हिंदी लिखेंगे, ऐसे इसको देख के लिखिएगा, ऐसे कि बेंजीन, हाँ डाई ओजोनियम, ओ क्या लिख रहा है इसको देख के, बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड में भाप, देखिए ये लिखा है, भाप को प्रवाहित करके। क्या लिखेंगे, हाँ प्रवाहित करके फिनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाँ फिनॉल। फिनॉल, फिनाल लिखे चाहे फिनॉल, सही शब्द है फिनॉल। तो फिनाल बनाते हैं। आगे समझ में। तो ये जो है इसको देख के लिखिएगा, ये याद कर लीजिए, इसको देख के हिंदी लिख लीजिएगा कि बेंजीन डाई ओजोनियम क्लोराइड में भाप प्रवाहित करके, हर समझ में, फिनॉल जो है बनाते हैं। अब इसको मिटाएं हम, तो लिखे रासायनिक गुण है। भौतिक गुण की आवश्यकता है, लिख दे भौतिक गुण। आप भौतिक गुण पूछता नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो आप लिख दीजिएगा कि यह रंगीन गैस है, अरे समझ में, और हवा से भारी होता है। क्या होता है, इसका निकालेंगे, हवा का जो अणुभार है वो 32 होता है, और इसका निकालेंगे तो 12×6 = 72, तो केवल C का हो जाएगा। अब 5H का हो जाएगा, 72 और 5 कितना होगा, 77।
आज 16 ऑक्सीजन का तो बहुत ज्यादा निकल जा रहा है, तो लिख देंगे कि हवा से भारी होता है, अरे समझ में, हवा से भारी होता है ना, जल में विलेय है या अविलेय है, इस तरह से जो है आप जो है भौतिक गुण, मैं रासायनिक गुण लिख रहा हूं, जो रासायनिक गुण पूछता है इसको मिटा के। देखिए रासायनिक गुण में एक तरीका मैं आपको बताया हूं कि जब भी आपको रासायनिक गुण लिखना है, सुन नहीं रहे हैं, तो आप क्या करें कि ये फिनॉल लिख लें। मान लीजिए 2 रासायनिक गुण आपको लिखना है तो 2 बार ये फिनॉल लिख लें, अरे समझ में, हाँ C6H5OH, फिर यहां भी लिख लें आप C6H5OH। अब इसमें जो मिलाना है आपको वो मिलाइए, अरे समझ में, क्या मिलाना चाहते हैं बोलिए, हैं तो मिला लीजिए नमक, इसमें नमक डाल दीजिए आप, है ना, ये फिनाल है, यहाँ फिनॉल लिख दीजिए, ठीक हो गया, और यहाँ नमक लिख दीजिए। इसकी भी हिंदी लिख सकते हैं, कापी भरना हो, आपको 5 नंबर में आ गया तो आपको इसकी भी हिंदी लिखना चाहिए कि फिनाल को नमक मिलाने से क्या बनता है, हाँ C6H5Cl प्लस, देखिए C6 यहाँ आ गया, H5 आ गया और Cl आ गया, तो बच गया NaOH, क्या बचा, हाँ देखिए NaOH। मैं आपको बताया था कि ये 1 नंबर होता है यहाँ, अरे समझ में, ये 2 नंबर होता है, ये 3 नंबर होता है और ये 4 नंबर होता है, ऐसे लगाते हैं। 1 नंबर जाके क्रिया करता है 2 नंबर के साथ और 3 नंबर जाके क्रिया करता है 4 नंबर के साथ, तो C6H5Cl NaOH ऐसे बनता है, समझे ना। तो ये लिख लीजिए, ये हाँ क्लोरोबेंजीन है, क्या है ये, हाँ क्लोरोबेंजीन है सर ये, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड है, क्या है ये, सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड, हाँ सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्षार कहते हैं, ये क्षार है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, दूसरा देखिए इसमें क्या मिलाया जाए, हाँ इसमें मिला दिया जाए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे फिनाल में नमक डालने से क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हो गया हिंदी। इसमें देखिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 डालिए तो इससे भी ये बनेगा, क्या बनेगा, हाँ C6H5Cl बनेगा, आप प्लस POCl3 बनेगा, आप प्लस HCl बनेगा, और देख ले संतुलित है कि नहीं, C6 आ गया मेरे पास, H5 भी आ गया है, इसमें से एक Cl यहाँ आ गया, 3 Cl यहाँ आ गया, 1 Cl यहाँ है, 3 1 4 1 5 Cl हो गया, P 1 है तो एक यहाँ है, O 1 है तो एक O हुआ है, संतुलित होना चाहिए। तो इसको आप लिख ले, क्या लिखेंगे, हाँ फिनॉल लिख लीजिए। इसको क्या लिखेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्या लिखेंगे, हाँ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। ये है क्लोरोबेंजीन, क्या है ये, इसको यहां लिख देना है प्लस HCl, ये है क्लोरोबेंजीन, यही बचेगा, इसमें से एक Cl एक इसमें से H बचा है, और इस तरह से जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाँ ये है फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, ट्राईऑक्सीक्लोराइड, क्या है ये, फास्फोरस ट्राईऑक्सीक्लोराइड, बड़ा नाम है, लिख लीजिएगा, आप बोल दे रहे हैं, आवाज सुन के लिख लीजिएगा, फास्फोरस ट्राईऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो ये 2 गुण रहने दें आपको। अब हम लिख दें क्या, उपयोग, मिटा दे इसको, चलिए उपयोग ले लें आप, फिनाल पढ़ रहा है सर, ये तीसरा है पार्ट, लिख दें हम इसमें, तो आपको यहां लिख दें पार्ट 3, ये पार्ट 3 है सर, यानी तीसरा गैस है। अब मेरे पास आपका गैस रह गया 12 ठो, 15 गैस आपको देने हैं, 15 में से 2 या 3 तो लड़ेगा, 2 तो फिक्स है, 2 तो फिक्स है। चलिए अब हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उपयोग, क्या लिख रहे हैं, हाँ उपयोग,
तो देखिए इसका उपयोग तो घरों में होता है, आप देखे होंगे घर की सफाई करने में क्या लिखेंगे, हाँ मक्खी उखी नहीं लगती हैं, घर की सफाई में, मक्खियों को भगाने में है, बोलिए, हाँ मक्खियों को हाँ भगाने में, और कीटनाशक के रूप में, हाँ कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक बनाने में, फफूंदीनाशक बनाने में, है ना, ये खुद कीटनाशक है, कीटनाशक बनाने में, फफूंदीनाशक बनाने में, अरे समझ में। और देखे होंगे फिनाइल का गोली आता है, सफेद सफेद कपड़े में रखा जाता है, जो कीड़े न काटे उसको, झींगुर वगैरह न काटे, बहुत उपयोग है। मैं हूं असलम।